मैं हूं दिलीप सिन्हा और देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आम आदमी पार्टी ने छात्र आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। प्रयागराज में छात्र 90,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलनरत है। उधर लखनऊ में शिक्षामित्र भी आंदोलन कर रहे हैं। आपने इन मांगों का समर्थन किया है। सरकार जो भर्तियां निकालती है उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। अपराध में यूपी आगे है। विधायक पुलिस गिरी कर रहे हैं। तरीके से प्रयागराज में जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, हम उनकी मांगों के समर्थन में हैं और योगी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप उनकी मांगों को सुनिए और उस पर फैसला लीजिए। और 2 लाख भर्ती जो आपने कहा है शिक्षकों की, कि आपके पास पद रिक्त हैं, खाली हैं, ये आपने कहा है, पद खाली हैं, उसकी भर्ती निकालिए और उन नौजवानों की भर्ती उसमें कीजिए बिना किसी घोटाले के। क्योंकि एक बार हम लोगों ने देखा कि आरक्षण में भी घोटाला किया आपकी सरकार ने, तो वो काम मत कीजिए, तो उनकी भर्ती कीजिए, नंबर 1। दूसरा, 2004 में बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती हुई थी। जाहिर सी बात है 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी, फिर 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गई। अब ये 35,000 शिक्षकों के लिए कह रहे हैं कि अब हम पुरानी पेंशन आपको नहीं देंगे। भले ही आपकी भर्ती की प्रक्रिया 2004 में शुरू हुई है, लेकिन अब हम आपको पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो ये ट्रेनिंग जो पूरी हुई है वो 2005 में पूरी हुई है। अरे जब आपने 2004 में उनके भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो उनकी नियुक्ति के ऊपर तो 2004 के नियम लागू होने चाहिए। तो ये दूसरा अन्याय शिक्षकों के साथ है। तीसरा, लखनऊ के अंदर ही शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है उनकी मानदेय को बढ़ाने के लिए। मैंने शिक्षा मित्रों का मामला सड़क से लेकर संसद तक एक नहीं अनेक बार उठाया, लेकिन ये निर्ममता की पराकाष्ठा है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र बेचारे रेल की पटरी पे कट गए, बहुत सारे शिक्षा मित्र आत्महत्या कर गए, लेकिन आज तक उनके ना तो मानदेय बढ़ाए गए, ना उनको नियमित करने की कार्रवाई हुई, कोई चीज़ उनकी तरफ, बल्कि उनको आज बिल्कुल मजदूरों से भी बदतर उनकी हालत हो गई है। 10,000 12,000 रुपये उनको मिलता है। तीसरा विषय ये था। और अंतिम विषय जो अपराधों का है, वो बार बार आपके सामने बताना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है। अब एक ये मामला है बदायूं का, बैटरी चोरी के शक में युवक को पीट करके हत्या कर दी गई। ये एक मामला है नलकूप पर किसान की फावड़े से गला काटकर हत्या। ये महाराजगंज का मामला है। धारदार हथियार से युवक की हत्या। दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को जहरीला दूध पिलाकर मार डाला गया। ये रोज अखबार जो है भरे पड़े रहते हैं, कहीं किसी की हत्या, कहीं अयोध्या में एक मामला हुआ है, वहाँ पे एक युवक की 6 टुकड़े काट के उसकी हत्या की गई निर्ममता से। तो ये जो आए दिन हत्या का मामला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कानून व्यवस्था की बदहाली को भी उजागर करता है। और अंत में एक सवाल मैं देखिए, घाटे के पीछे चोरी कारण है। घाटे के पीछे बिजली की उपलब्धता कारण नहीं है। बिजली उपलब्ध है, लेकिन अगर उपलब्ध बिजली में चोरी होगी तो जाहिर सी बात है विभाग घाटे में जाएगा। ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी चोरी होती है उसका आंकड़ा निकाल के देख लीजिए आप। दिल्ली में हम जब लोग सत्ता में आए थे, हम लोग 43% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था। अब धीरे धीरे करके हम लोग उसको 8-9% के ऊपर लेके आए थे।
तो उससे जो बचत होती है वो जनता को उसका फ़ायदा मिलता है, विभाग को भी फ़ायदा मिलता है। तो बिजली का दाम बढ़ाने के पीछे कारण है बिजली की चोरी। पंचायती चुनाव के लिए हम लोग अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अब तक कई जगहों पे संकल्प शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा हो चुका है और अब हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि जो 26 में होने वाला पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत का, उसको पूरी मजबूती के साथ प्रदेश में अकेले लड़ेंगे। मैं तो आपसे पहले ही ये बात मैंने कहा कि शिक्षा मित्र आंदोलन पे बैठे हैं। बहुत लंबा आंदोलन उन्होंने पहले भी किया था, आपको याद होगा। सुहागिन महिलाओं ने सिर मुड़वाए थे, मैंने वो मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाना चाहिए। मानदेय बढ़ाने की मांग तो बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं, इतने लंबे समय से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको नियमित कर दो। पद तुम्हारे पास खाली ही है तो नियमित कर दो, उसको भी नहीं करते। जो टीटी पास कर गए उनको भी नियमित नहीं करते। जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात बताई उसमें भी घपला घोटाला सामने आया, उसमें भी आपने नहीं कुछ किया। अभी ये 1,93,000 का घोषणा करके पीछे हट गए। तो वही मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, इनको ना महंगाई से लेना देना है, ना रोजगार से लेना देना है। मैंने एक अपने एक्स पे पोस्ट किया है कि जनता जो है वो महंगाई से लड़ेगी और जनता अशिक्षा से लड़ेगी, जनता स्वास्थ्य की बदहाली से लड़ेगी, कोरोना से लड़ेगी और बीजेपी वाले सिर्फ चुनाव लड़ेंगे। तो यही है उनका। भारतीय सेना हमारी युद्ध लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 11 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर 9 जून से जो लगातार कई दिनों तक मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लोगों का जो उनकी उपलब्धियों को बताएं। हाँ, तो अपना झूठ का प्रचार तो करने में मास्टर ही हैं। अपना उनका नाम मैंने रखा है भारतीय झूठा पार्टी। तो भारतीय झूठा पार्टी का एक काम बहुत अच्छा चलता है, झूठ फैलाने का। तो 9 जून से मंत्रियों को योगी मोदी सरकार की जो उपलब्धता है उस पर झूठ फैलाने के लिए, कमर कसने के लिए कहा गया है। आप देखिएगा कैसे कैसे झूठ बोलेंगे। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तोप चला दिया, ये हो गए, आसमान पे पहुंच गए, ताली बजाओ सब लोग। भैया 140वें नंबर पे हैं हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 190 नंबर पे हैं और भुखमरी के मामले में हम 105वें नंबर पे हैं। ये हालत है देश की। उनका भी आ जाना। क्या चीज़ का? हालांकि चंपत राय जी ने इस पर कहा है कि अब किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। कल पहले हम जगह बर्थडे भी नहीं। नहीं, मैं समझ नहीं पाया। मंदिर का उद्घाटन तो हो गया ना, दोबारा होने जा रहा है। अब क्या होना? जिसे करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, फिर आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। मैं आज अपने गृह जनपद सुल्तानपुर से आ रहा हूं और मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप भी कृपा करके वहां पे जाइए और वहां जो हालत है लोगों की उसको योगी सरकार तक जरूर पहुंचाइए। मैं साथियों आज गया था सफाई कर्मियों के इलाके में। 30-30 साल से वो लोग वहाँ पे रह रहे थे, अपना छप्पर डाल के, कच्चा घर बना के, बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के उन्होंने वो छप्पर डाला था, वो ईंट के छोटे मोटे मकान बनाए थे। योगी सरकार ने बिना किसी नोटिस के, मैं दोहरा रहा हूं बात को, बिना किसी नोटिस के योगी जी की सरकार ने उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। प्रधानमंत्री जी, आप वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धुलने का नाटक करते हैं। पैर धुला था आपने और बोले थे देश का प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धुल रहा है। देखो फोटो छपी आपकी फ्रंट पेज पे सारे अखबारों में।
योगी जी ने जब कुंभ का मेला खत्म हुआ, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, बोले हम सम्मान करते हैं सफाई कर्मियों का। और ये 25-25, 30-30 साल से रहने वाले सफाई कर्मी, उनके घरों पे आपने बुलडोजर चला दिया बिना नोटिस के। आप लोगों को जरा सी भी दया नहीं आती, जरा सा भी शर्म नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट का कोई लिहाज नहीं है, मन में कोई दया का भाव नहीं है। किसी का भी घर उजाड़ दो, आप उन लोगों के घर देखेंगे, उनकी हालत देखेंगे, आपको रोना आएगा। इस तरीके से उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए। एक बिटिया वहां पे मिली थी, रागिनी नाम की, जो क्लास 2 में पढ़ती है, रो रही थी वो। सुनिए आप। अरे बेटा पी लेंगे, आ जाओ। मैं ये वीडियो भेज दूंगा आपको। लोगों के घर उजाड़े गए और उसके बाद उनको तबाह कर दिया गया। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई नोटिस उनको नहीं दी गई। किस क्लास में पढ़ती हो? ये छोटी सी मासूम बच्ची 2 में पढ़ने वाली रो रही थी, ये बिटिया। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? रोजगार दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, खाली लोगों के घर उजाड़ सकते हैं। भैया, डीजीपी मिलने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती है। कानून व्यवस्था ठीक होती है जब आप प्रशासन का, कानून का राजनीतिकरण करना बंद कर दें। उस वक्त जब ये पक्षपात होगा कि हाँ, ये व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बलात्कार किया हुआ है, ठीक है, इसे बचाना है। हत्या कर दी इसने, कोई बात नहीं, इसको बचाना है। गुंडागर्दी कर रहा है चौराहे पे, इसको बचाना है। किसी के घर में जाके मारपीट कर रहा है, इसको बचाना है। जब सत्ता खुद अपराधियों को बचाने में लग जाएगी और ये भेदभाव करेगी कि कौन बीजेपी से जुड़ा है, कौन बीजेपी से नहीं जुड़ा है, नेताजी ने फोन कर दिया, इनको बचा दो, इनको छोड़ दो, इनको मार दो, इनको बंद कर दो, तो कहाँ से फिर? तो कुल मिला के पुलिस का भी सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। प्रयागराज में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें वो 90,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं। और जो सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे पास 2 लाख पद खाली है। 1,93,000 ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से किया गया उनका ट्वीट है, जिसमें लिखा हुआ है, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। सरकार ने जब ये ट्वीट किया तो नौजवान हमारे लड्डू बांटने लगे, बहुत खुश हो गए कि चलो बेरोजगारी दूर करने के लिए योगी जी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। इस सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। जो मोदी जी कह रहे थे कि गोबर बेच के आपको रोजगार मिलेगा, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ। अब टीचर भर्ती किए जाएंगे। एक खुशी की लहर नौजवानों में, छात्रों में दौड़ गई इस खबर को पढ़ने के बाद। लेकिन इसको तुरंत डिलीट कर दिया गया, इसको मिटा दिया गया।
कह रहे हम गजनी मोड में चले गए, भूल गए हमने क्या ट्वीट किया था। हम आमिर खान की फिल्म के गजनी हो गए, जैसे आमिर खान भूल जाता था गजनी फिल्म में, वैसे बाबा जी भूल गए उन्होंने क्या लिखवाया, क्या सरकार का ट्वीट किया। मोदी जी भूल गए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी चाहिए, क्योंकि उनको दिन रात तो चिंता अपने दोस्तों को सताती रहती है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ प्रोजेक्ट के अप्रूवल के बाद ये निर्णय लिया गया, तो इसका मतलब केंद्र की सरकार मोदी जी, राज्य की सरकार योगी जी, दोनों पीछे हट गए। दोनों ये 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती करने के दावे से पीछे हट गए, ट्वीट डिलीट कर दिया। अब कह रहे हमें याद ही नहीं क्या हुआ। अखबारों में खबर प्रकाशित करवाई, ये यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ये खबरें प्रकाशित हुई, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि नौजवान उत्तर प्रदेश का आत्महत्या करने को मजबूर है। जो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से पैसा लेके प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में, मेरठ में, वाराणसी में, जगह जगह जाके, गोरखपुर में, बड़े बड़े शहरों में जाके रहते हैं, तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कहीं क्लर्क की जॉब मिल जाए, टीचर की जॉब मिल जाए। अब तो चपरासी के लिए भी एमए पास और डिप्लोमा इंजीनियर और इंजीनियर भर रहे हैं। ये हालत बेरोजगारी की हो गई है, तो लोग सोचते हैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और आप उनकी ज़िंदगी के साथ बार बार खिलवाड़ हो गया है। और इसी के कारण आप देखिए ना, खुलेआम वो गाजियाबाद में विधायक जी खुद ही निकल के पुलिस बने हुए हैं, ये दुकान बंद करो, ये हटाओ, ये तोड़ो। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? मुख्यमंत्री तो यही कह रहे हैं कानून व्यवस्था में सही है, जीरो कानून व्यवस्था कहाँ है, आप बताइए ना। उन विधायक जी का बयान भी आया है, कह रहे हैं कि बकरीद में बकरी की जगह केक काट लिया, इको फ्रेंडली बकरी बनी। तो ये हमारे विंध्याचल में भी पहुंच जाएंगे। हमको तो खतरा है विधायक जी से। विंध्याचल में जो लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए, उनको सब पहुंच के भाजपाई मारेंगे, पीटेंगे, रोक देंगे। काली माता के मंदिर में जो बलि चढ़ती है उसको रोक देंगे, कहेंगे केक काटो। बंगाल में हम गए थे काली माता के मंदिर, वहाँ तो बलि चढ़ती है देवी को। तो नए नए ठेकेदार अगर सब, इनको कहाँ से टेंडर मिला हुआ है? इनको टेंडर मिला है भाजपाइयों को हिंदू धर्म का। ये तय करेंगे इस देश की व्यवस्था, कहाँ केक काटना है, कहाँ बलि चढ़ाना है, कहाँ बकरीद मनाना है, कहाँ ईद मनाना है। क्या है भाई? सर इन्हीं विधायक जी का एक और बयान आया है, कह रहे हैं गौ कशी जो करते हैं उनकी हत्या करना मेरी। उन विधायक जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी के खिलाफ वो आंदोलन करें। बीफ वाली कंपनी से चंदा लिया ना भाजपाइयों ने, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। आपके पास ना हो मैं कहिए दे दूं। उनको विधायक जी को बोलिए जाके मोदी जी के खिलाफ धरना बैठे, पहले वो चंदा वापस करो फिर बोलो इस सब चीज़ पे। आज मोदी जी के राज में पिछले 11 साल में भारतवर्ष बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया के दूसरे नंबर का देश है। दुनिया का दूसरे नंबर का देश, पहले नंबर पे पहुंचने वाला है। तो आपके राज में तो मांस का व्यापार बढ़ा है और आप बातें कर रहे हैं यहाँ। उन्हीं कंपनियों से जो मांस काटती हैं, बेचती हैं, उनसे तुम लोग चंदा लेते हो, दलाली खाते हो, और फिर तुम सिखा रहे हो कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। सांसद जी, लखनऊ में फैक्ट्री अमूल फैक्ट्री स्लाटर हाउस है, इसका पानी जो वेस्टेज जो भी पानी होता है वो पॉलिथीन छोड़ा है, और उसको ना तो फर्टिलाइज करते हैं ना किसी तरीके से उसको अलग किया जाता है। उस पर प्रदूषण के नियमों के हिसाब से कार्रवाई कीजिए, वो कहाँ हम रोक रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये समझना होगा, हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है और जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बड़ी संख्या में है। आप बिहार में चले जाइए, आप
उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, हिंदू ही हैं भैया, वो भी खाते हैं। कि जो कुर्बानी होती है, जानवर जब चीखता है तो उससे जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। और भैया और ये राष्ट्रद्रोह है, हमारे प्लेन जो है हाईजैक हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। अब ऐसे ज्ञान के लिए मुझे क्षमा कीजिए, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ। छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे, उनको विपक्षी पार्टियों से जोड़ दिया जा रहा है, भाजपा की तरफ से कई ट्वीट आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो विपक्षी पार्टियों के सारे जो साजिशें हैं उसका बीजेपी तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे और 2 लाख भर्तियां निकाल दे। ये तो इनका ट्वीट है ना। एक सेकेंड, ये तो विपक्षी पार्टी ने ट्वीट जारी नहीं किया था कि 2 लाख भर्ती हम करेंगे, रिक्त पद है हमारे पास शिक्षकों का, कि समाजवादी पार्टी ने किया था या आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने या किस दल ने किया था? नहीं किया था। ये तो आदरणीय योगी जी की सरकार के गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैंडल से ट्वीट हुआ है कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी रिक्त पदों पे, और उन्होंने ये भी लिखा है। अच्छा, उसका भी इनॉग्रेशन होगा, कल बर्थडे योगी जी का जन्मदिन, ठीक है, तो जितना सीढ़ी उड़ी बने तो वहाँ पे सीढ़ी बनने का उद्घाटन अलग से किया जाए और कॉरिडोर बनने का अलग से किया जाए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ का उद्घाटन कितनी बार ये लोग करना चाहते हैं। करें, हम कहाँ उसमें रोक रहे हैं इनको, करें उद्घाटन। 11 वर्ष कार्यकाल कैसे देखते हैं? झूठ का पुलिंदा, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका जान दो भाई, एक बस। हाँ, देश विदेश से लेके काफी बातें हुई, लेकिन जो मुख्य आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शिक्षकों को लेके थी। आपने भी एक सेंटेंस बोला कि शिक्षा मित्रों ने बहुत सारे आत्महत्या करने से करते हैं, इसका कोई डाटा है, लगत है तो मैं उपलब्ध करा दीजिए, एंकर वही बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं उपलब्ध करा दूंगा। और उनके संगठन के लोगों ने सिर्फ डाटा नहीं उपलब्ध कराया था, तस्वीरें भी उपलब्ध कराई थी ऐसे लोगों की, और वो खबरें भी अखबारों में और टीवी चैनल्स में प्रकाशित हुई थी। मैं उपलब्ध करा दूंगा। विद्युत कर्मचारियों के बाद अब सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने एक शासनादेश जारी हुआ था, उसके विरोध में आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई पद को निष्कासित करा गया है, हटाया गया है, और उस पद को अब ये सिंचाई विभाग वाली मुझे जानकारी है नहीं, तो मैं उसको जानकारी लेके तब आपसे उसको